कोई कहे कि कब्रिस्तान क्यों जाते हो तो उसे ये वीडियो भेज दें। कुरान और हदीसों से कब्र का एहतराम का सबूत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे ईमान और हमारी दुनिया आखिरत दोनों के लिए बेहद अहम है, और वो है कब्रों का एहतराम, खास तौर पर वली अल्लाह की कब्रों का। आजकल कुछ लोग जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं मगर वली अल्लाह की कब्रों का मजाक उड़ाते हैं, वहाँ बेअदबी करते हैं। आइए देखें कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहती है। सूरह अल हज। और जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे तो ये दिल के तकवा से है। अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें और वो जगहें जहाँ उन्होंने इबादत की, ये सब शायरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों में आती हैं। उनका एहतराम करना तकवा की निशानी है। सूरह यूनुस। अल्लाह के औलिया पर न कोई डर होगा और न वह गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और तकवा अपनाए। औलिया अल्लाह ऐसे लोग हैं जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और मोहब्बत होती है। उनकी इज्जत करना, उनकी कब्रों का अदब करना ईमान की पहचान है। सूरह कहफ। जो लोग हावी हुए उन्होंने कहा, हम उनकी कब्र पर मस्जिद बनाएंगे। ये असहाब कहफ का वाकिया है जिनकी कब्र पर इबादतगाह बनाने का जिक्र कुरान में आया। ये साबित करता है कि नेक बंदों की कब्र का एहतराम और वहाँ इबादत की जगह बनाना बुराई नहीं, बल्कि पहले उम्मतों में भी ये रहा है। हदीस मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के शुहदा की कब्रों पर आते और उन्हें सलाम करते। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद औलिया और शहीदों की कब्रों पर हाजिरी देते, सलाम करते। ये उनकी सुन्नत है। बुखारी हदीस। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों की रूहें हरे परिंदों के अंदर होती हैं जो जन्नत में जहाँ कहीं घूमती हैं, और उनके लिए रिज्क का इंतज़ाम होता है। औलिया और शहीद अल्लाह के पास जिंदा हैं, उनकी इज्जत करना जिंदा की इज्जत करने जैसा है। सही बुखारी। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बदर के दिन रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में डाले गए मुशरिकों को पुकारा, ए अबू जहल इब्न हिशाम, ए उमैयाह बिन खलफ, ए उतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया या नहीं, जैसा मैंने अपने रब का वादा सच्चा पाया। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लम, आप ऐसी कौम को पुकार रहे हैं जो मर चुके हैं, क्या वो सुनते हैं? रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है वो सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। ये लोग कौन थे? ये सब मक्का के कुरैश के सरदार थे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने नबी मोहम्मद सल्लम को तकलीफें दी, क्या मुसलमानों पर जुल्म किया और हक से दुश्मनी की। गज़वा उहुद में बहुत से सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। उनमें हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। नबी करीम रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त ब वक्त उहुद के शुहदा की कब्रों पर तशरीफ़ ले जाते, वहाँ ठहरते, सलाम करते और उनके लिए दुआएं करते। आप सल्लम का सलाम करने का अंदाज, आप पर सलाम हो ए कब्र वालों, अल्लाह हमें और आपको माफ़ करे, हम भी जल्द ही आपके पास आने वाले हैं। नबी मोहम्मद सल्लम ने कब्रों के पास पर सलाम करके और दुआ करके हमें सिखाया कि मुर्दों की इज्जत जिंदा लोगों जैसी करनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में शहीद को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। सूरह आल इमरान। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अमरे हुए, मुसलमान की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसे जिंदा इंसान की हड्डी तोड़ना। यह हदीस उस वक्त की है जब एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने किसी मरे हुए शख्स के जिस्म को गलती से नुकसान पहुंचा दिया था। उस पर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम बयान किया कि मुसलमान की इज्जत और हुर्मत उसकी मौत के बाद भी वैसी ही हैसी जिंदगी में थी। इस हदीस से साबित होता है एक मरे हुए मुसलमान का हक और इज्जत बिल्कुल जिंदा मुसलमान जैसी है। उसकी बेअदबी करना गुनाह कबीर है। कब्र का एहतराम करना सुन्नत है। कब्रिस्तान में आवाज़ से बातें करना, हंसना या मोबाइल इस्तेमाल करना तौहीन है। औलिया और शुहदा की कब्रों पर हाजिरी में अदब और खामोशी ज़रूरी है। अगर मरे हुए के जिस्म या कब्र की बेअदबी हुई तो अल्लाह के यहाँ सज़ा हो सकती है। कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ना, सलाम करना और दुआ करना सही अमल है, बशर्ते शिर्क और बिदत से बचा जाए। वली अल्लाह की कब्र पर दुआ करना, उन्हें वसीला बनाना और उनकी इज्जत करना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ नहीं है। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और औलिया की कब्रों की हिफाजत पर जोर देते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाहु अन्हु
जिनको खलीफा राशिद और दूसरे उमर भी कहा जाता है, अपनी इंसाफ पसंदी, परहेजगारी और दीनी इल्म के लिए मशहूर थे। तारीख की किताबों में आता है कि जब वो हिजाज के गवर्नर थे, उन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर और बाहर मौजूद औलिया और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की कब्रों के चारों तरफ पर्दा, बाड़ और हिफाजती इंतजाम करवाए ताकि कोई बदनीयत आदमी कब्र की बेअदबी न कर सके। कब्र के आसपास बेअदबी करने वाले लोगों को सख्त रोक देना, कब्र के आसपास सफाई और इज्जत बनाए रखना, शहीद और औलिया की कब्रों का एहतराम करना सुन्नत और खुलफाए राशिदीन का तरीका है। कब्र की बेअदबी करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें भी चाहिए कि अपने इलाके में कब्रिस्तान और औलिया की मज़ारों की इज्जत और हिफाजत करें और वहाँ सिर्फ दुआ और इबरत के लिए जाएं। कुरान और हदीस से साबित होता है कि चाहे ईमान वाला हो या बेईमान, मुस्लिम मरने के बाद भी जिंदा लोगों की बात सुनते हैं लेकिन जवाब दे नहीं सकते। अब कोई कहे कि कब्रिस्तान क्यों जाते हो तो उसे ये वीडियो भेज दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौत के बाद लोग आपकी इज्जत करें, तो आज से दूसरों की कब्रों का एहतराम करना शुरू करें। भाइयों और बहनों, औलिया अल्लाह की कब्रों का एहतराम करना हमारे ईमान की अलामत है। इनकी बेअदबी करना अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद अस्लम के गज़ब को बुलाना है। तो आज से उनकी कब्रों का अदब शुरू करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मोहब्बत और अदब का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुँचे। इस्लामिक नॉलेज TVD सीयर को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें ताकि और लोग भी कुरान और हदीस की इस हिदायत से वाकिफ़ हो सकें।